हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 53। प्रीति और रोहन की सगाई हो चुकी थी। गुड्डू शगुन की तरफ खींचा चला जा रहा था, लेकिन अपने और शगुन के बीच के रिश्ते को समझ नहीं पाया। गुड्डू शगुन को अपने साथ कानपुर ले जाना चाहता था और शगुन को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। गोलू ने गुड्डू को जो झूठी कहानी सुनाई, उस वजह से शगुन उससे नाराज हो गई और गुस्से में गोलू पर हाथ उठा दिया। शगुन गलत नहीं थी, उसने जो किया उसकी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। जिन परेशानियों से वह घिरी थी उनसे गोलू भी अनजान नहीं था। बार बार शगुन गुड्डू और गोलू की इन हरकतों की वजह से हर्ट हो रही थी और हर बार मुसीबत में फंसती जा रही थी। गुड्डू ने शगुन को गले लगाया, तभी प्रीति वहां आ गई। गुड्डू शगुन को साथ देखकर उसने खांसने का नाटक किया तो गुड्डू शगुन से दूर हटा और प्रीति से कहा, अरे तुम यहाँ? लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई, मैं बाद में आती हूँ। प्रीति जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, शगुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्रीति तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे दी, मैं सब सही समझ रही हूँ, आप दोनों बातें करो, मैं सोने चली, प्रीति ने कहा। प्रीति गुड्डू और शगुन को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। गुड्डू ने शगुन की तरफ देखा तो शगुन दूसरी तरफ देखने लगी। गुड्डू चाहता था शगुन कुछ देर उसके पास रहे, इसलिए उसने कहा, वो चाची के घर पे ना खाना बहुत अच्छा बना था, तुम काहे नहीं आई? मुझे भूख नहीं थी, शगुन ने कहा। लेकिन मटर पनीर तो बहुत ही स्वाद बना था, लगता है हमने ना कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब चाय पीने का मन कर रहा है, गुड्डू ने कहा। मैं बना देती हूँ, कहते हुए शगुन जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, शगुन? हाँ, शगुन ने पलट कर कहा, इतनी रात में तुम चाय बनाओगी? एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, गुड्डू ने शगुन की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, शगुन ने कहा। पहले जाकर मुंह धो लो, वरना सबको लगेगा हमने तुम्हें रुलाया है, गुड्डू ने कहा तो शगुन वहीं पास लगे वॉश बेसिन की ओर बढ़ गई और गुड्डू अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। कुछ देर बाद शगुन आई और गुड्डू के साथ नीचे चली आई। शगुन ने गुड्डू को चाबी देनी चाही तो गुड्डू ने कहा, गाड़ी से चलते हैं। ठीक है, शगुन ने धीरे से कहा और बाइक की चाबी वापस टेबल पर रख दी। दोनों घर से बाहर आए। बाहर मिश्रा जी की गाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे गोलू की गाड़ी खड़ी थी। गुड्डू ने गोलू की गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर आकर बैठ गया। उसने साइड वाला दरवाजा शगुन के लिए खोल दिया। शगुन उसके बगल में आकर बैठ गई। गुड्डू ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। शगुन खामोशी से सामने खाली पड़ी सड़क को देख रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी। गुड्डू का उसके लिए मार खाना, उसे गले लगाना, उसके सामने इमोशनल होना, गोलू को थप्पड़ मारना, और ये सब एक साथ शगुन के दिमाग में चल रहा था। वहीं बगल में बैठे गुड्डू के मन में भी कई बातें थी जिनका जवाब उसे शगुन के साथ रहकर ही मिल सकता था। दोनों की किस्मत शायद आज अच्छी नहीं थी। आधा घंटा घूमने के बाद भी उन्हें कोई चाय की दुकान नहीं मिली। गुड्डू ने गाड़ी गलियों से निकालकर मेन सड़क पर दौड़ा दी। गुड्डू जी, इतनी रात में कहाँ चाय की दुकान ढूंढेंगे आप? घर चलिए, मैं बनाकर पिला देती हूँ, शगुन ने गुड्डू की तरफ देखकर कहा। हम चाय के लिए बाहर नहीं आए हैं, घर में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए बाहर चले आए, गुड्डू ने सामने देखते हुए कहा। सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, शगुन ने कहा। अरे तुम काहे सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी इन सब में कोई गलती नहीं है। बस एक बार वो लौंडा हमें मिल जाए जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसके बाद देखना क्या हाल करते हैं उसका, गुड्डू ने कहा। गुड्डू जी, शगुन ने कहना चाहा तो गुड्डू ने गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाया और शगुन की तरफ पलटकर कहा, तुम ना ज्यादा सेंटी ना बनो, वो जो किया है वो तो गलत है ही। हम मानते हैं भावनाएं होती है, पर अपनी भावनाओं को ना थोड़ा काबू में रखो और तुम्हें ना उससे अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छा का बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। शगुन समझ गई कि गुड्डू पर गोलू की बात का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, इसलिए उसने उससे आगे बहस नहीं की। गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरी तो गुड्डू की नजर चाय की दुकान पर चली गई जो कि खुली थी। गुड्डू ने गाड़ी साइड में लगाई और कहा, तुम यही रुको, हम लेकर आते हैं। गुड्डू गाड़ी से नीचे उतरा और चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। उसने 2 कप चाय ली और वापस चला आया। एक कप शगुन को दे दिया और दूसरा खुद लेकर उसके बगल में आ बैठा। शगुन और गुड्डू दोनों खामोशी से चाय पीने लगे।
चाय पीते हुए गुड्डू ने देखा शगुन कप को फूंक मार रही है। गुड्डू ने देखा तो उसके हाथ से कप लिया और उसे अपनी चाय के साथ उलट पलट करने लगा। गुड्डू ने चाय को थोड़ा ठंडा किया और फिर आधा आधा करके कहा, जे तो झूठी हो गई, तुम वो पी लोगी ना। शगुन ने कुछ नहीं कहा और गुड्डू के हाथ से चाय लेकर पीने लगी। गुड्डू ने देखा तो मुस्कुरा उठा और अपनी चाय पीने लगा। चाय खत्म कर दोनों घर के लिए निकल गए। शगुन खामोश थी लेकिन गुड्डू कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। दोनों घर पहुंचे। शगुन ने गुड्डू को जाकर सोने को कहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। शगुन, गुड्डू ने कहा। जी? शगुन ने पलटकर कहा, तो तुम चल रही हो ना कानपुर? गुड्डू ने पूछा। शगुन ने कहा और अपने कमरे में चली गई। गुड्डू भी सोने चला गया। सुबह मिश्रा जी जल्दी ही उठ गए। उन्होंने मिश्राइन से जल्दी निकलने को कहा। गोलू भी कल से परेशान था इसलिए जल्दी उठ गया और नीचे चला आया। उसे देखकर मिश्रा जी ने कहा, कहा बेटा, समधी जी के घर में दोनों कुंडली मारकर बैठे हो, घर जाना है कि नहीं जाना? बस चचा, आज शाम में निकल ही रहे हैं यहाँ से। गोलू ने कहा। शाम में कहें? अभी चलो, हम और मिश्राइन जा रहे हैं, तुम दोनों भी चलो। वैसे भी यहाँ रहोगे तो कुछ ना कुछ कांड करे बिना नहीं रहोगे। बस एक जई घर बचा है जहाँ तुम दोनों का गुणगान नहीं हुआ है। मिश्रा जी ने सुबह सुबह गोलू को भिगो कर मारना शुरू कर दिया। कहा चचा, हम का करेंगे यहाँ? वो तो गुड्डू भैया उठे नहीं अभी तक, इसलिए सोचा थोड़ी देर में निकल जाएंगे, वरना हम तो सुबह ही जाने वाले थे। गोलू ने कहा। गुड्डू अभी तक सो रहा है? अरे उठाओ उनको यार, ससुराल में कोई इतनी देर तक सोता है भला? मिश्रा जी ने गोलू से कहा तो गोलू गुड्डू को जगाने ऊपर चला आया। उसने गुड्डू को जगाने की कोशिश की लेकिन गुड्डू बुरी तरह नींद में था। वह करवट बदल कर फिर सो गया। गोलू वापस नीचे आया। देखा शगुन किचन में है। प्रीति और वेदी भी उठ चुकी है। वह मिश्रा जी के पास आया और कहा, हमने कोशिश की लेकिन गुड्डू भैया नहीं उठे। वो तुमसे नहीं उठेंगे, हम जाते हैं। कहते हुए मिश्रा जी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मिश्रा जी ऊपर कमरे में आए। देखा गुड्डू मस्त बेड पर उल्टा लेटा सो रहा था। मिश्रा जी ने 2-3 बार गुड्डू गुड्डू कहा लेकिन गुड्डू पर कोई असर नहीं हुआ। वह वैसे ही सोया रहा। मिश्रा जी उसके पास आए और एक लात उसकी तशरीफ पर मार दी। गुड्डू बेड से नीचे जा गिरा और उसकी नींद एकदम से उड़ गई और उसने कहा, कहाँ है बे गोलू? हम हैं, तुम्हारे बाप, मिश्रा जी ने रौब के साथ कहा। तो गुड्डू एकदम से खड़ा हुआ और कहा, सॉरी पिताजी, हम सोचे गोलू है। हमका जे बताओ, सूरज निकल आया है तो तुम कौन सी दुनिया के सपने देख रहे हो? घर नहीं जाना तुमको या यहाँ घर बसाने का सोच लिए हो? मिश्रा जी ने गुड्डू को डांट लगाते हुए कहा। हम नीचे ही आ रहे थे पिताजी, गुड्डू ने मरी हुई आवाज में कहा। 10 मिनट में नहा धोकर अपने सामान के साथ हमसे मिलो नीचे, कहकर मिश्रा जी चले गए। गुड्डू जुझला गया। यहां भी कोई बेचारे को चैन से रहने नहीं दे रहा था। वह जल्दी जल्दी नहाया, अपने कपड़े बैग में ठूंसे और 9 मिनट में ही नीचे चला आया। शगुन तब तक सबके लिए नाश्ता लगा चुकी थी। सबने नाश्ता किया और उसके बाद मिश्रा जी ने कहा, ठीक है गुप्ता जी, अब हमें निकलना होगा। 2 दिन से शोरूम पर भी कोई नहीं है। समझ सकते हैं, और इस बार आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रीति की शादी में आपको सहपरिवार आना है, वो भी 1 हफ्ते पहले, ठीक है ना? गुप्ता जी ने मिश्रा जी के हाथों को थामते हुए कहा। अरे बिल्कुल, प्रीति भी हमारी बिटिया जैसी है, मिश्राइन ने कहा। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अमन वहां आ गया। जब उसने वेदी की जाने की बात सुनी तो थोड़ा उदास हो गया। अभी तो उसने ठीक से वेदी से बात भी नहीं की थी और वेदी जा रही थी। वेदी के लिए वह कुछ लाया था और वही देने वह घर आया था। गुप्ता जी ने सब सामान मिश्रा जी की गाड़ी में रखवा दिया। गोलू और गुड्डू अपनी गाड़ी से आए थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान खुद उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया। सबसे विदा लेकर मिश्रा जी जाने लगे तो गुड्डू ने कहा, शगुन भी हमारे साथ कानपुर जाएगी। मिश्रा जी ने सुना तो मन ही मन खुश हो गए, लेकिन चेहरे से जाहिर होने नहीं दिया और कहा, शगुन कानपुर जाकर क्या करेगी? अब गुड्डू क्या बताए कि वह शगुन को वहां क्यों ले जाना चाहता था। उसने शगुन की तरफ देखा और फिर मिश्रा जी से कहा, अरे पिताजी, इनकी एग्जाम शुरू होने वाली है ना, वो कंप्यूटर कोर्स की, कल ही बताया था शगुन ने हमें, है ना शगुन? कहते हुए गुड्डू ने शगुन की तरफ देखकर आंख मार दी
तो शगुन ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मिश्रा जी ने मिश्राइन की तरफ देखा तो उन्होंने भी अपनी सहमति में पलकें झपका दी। गुड्डू को लगा उसका प्लान सक्सेस हो गया है, जबकि मिश्रा जी तो खुद चाहते थे कि शगुन उनके साथ वापस कानपुर आए। उन्होंने शगुन से अपना बैग लेकर आने को कहा और फिर गुप्ता जी को साइड में ले जाकर बात करने लगे। गुड्डू इस बात से खुश था कि शगुन भी उनके साथ जाएगी। अमन ने देखा वेदी अकेले खड़ी है तो वे उसके पास आया और कहा, जा रही हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा ना, सगाई हो चुकी है, अब रुक के क्या करेंगे हम? वेदी ने मुस्कुराकर कहा। फिर कब आओगी? अमन ने पूछा। अब तो प्रीति की शादी में ही आना होगा, वेदी ने कहा। अच्छा, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, अमन ने हिचकिचाते हुए कहा। तो दो, वेदी ने एकदम से उसके सामने हाथ करके मुस्कुराते हुए कहा। अमन उसकी मुस्कुराहट में खो सा गया। अमन को खोया देखकर वेदी ने कहा, दो ना बाबा, देर हो रही है। हाँ, 1 मिनट, कहते हुए अमन ने अपनी जेब से एक लाल रंग का कागज में लिपटा कुछ निकालकर वेदी की हथेली पर रख दिया। वेदी ने उसे खोलकर देखा, उसमें चांदी का एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था। वेदी ने देखा तो कहा, ये तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया, लाओ मैं पहना देता हूं। कहते हुए अमन ने वेदी के हाथों से वह ब्रेसलेट लिया और उसे पहनाते हुए कहा, तो हम मान ले कि तुमने दोस्ती मंजूर कर ली? हाँ, वो तो कब का हो चुकी है। अच्छा, अब तुम कभी भी कानपुर आओ तो हमारे घर जरूर आना, वेदी ने अपनी कलाई देखते हुए कहा। तुम्हारे घर तो अब बस तुम्हारा हाथ मांगने ही आएंगे, अमन ने मन ही मन कहा। वह वेदी से आगे बात कर पाता इससे पहले ही मिश्रा जी आए और कहा, वेदी चले बिटिया? हाँ पिताजी, वेदी ने कहा और फिर अमन को बाय बोलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शगुन भी अपना बैग ले आई। वह प्रीति और अपने पापा से मिली। मिश्रा जी ने उसे अपना और गुड्डू का ख्याल रखने को कहा। मिश्रा जी ने शगुन का बैग अपनी गाड़ी में रखने को कहा तो गुड्डू ने कहा, पिताजी शगुन हमारी गाड़ी में चली जाएगी। हमारी गाड़ी में बहुत जगह है, तुम दोनों निकलो। मिश्रा जी ने एक झटके में गुड्डू के अरमानों पर पानी फेर दिया। उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत गुड्डू में तो थी नहीं, इसलिए चुपचाप आकर गोलू की बगल में बैठ गया। गोलू ने देखा तो कहा, करवाली बेइज्जती, तुम्हारे पिताजी ना शनि है हम दोनों के जीवन में। तुम चलो यार, गुड्डू ने खींचते हुए कहा और पलटकर शगुन की ओर देखा, लेकिन तब तक शगुन गाड़ी में बैठ चुकी थी। मिश्रा जी और मिश्राइन ने भी सबसे विदा ली और वहां से निकल गए। दोनों गाड़ियां साथ साथ चल रही थी। जैसे ही गाड़ी कानपुर पहुंची, वेदी के फोन पर अनजान नंबर से फोन आया। वेदी ने फोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो वेदी, हम दीपक बोल रहे हैं। आज शाम 6 बजे हम तुम्हें चौक के बगल वाले कैफे में मिलेंगे। अभी फोन पर हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, तो मिलोगी तो हम तुम्हें सब बता देंगे। इतना कहकर दीपक ने फोन काट दिया। कौन था बिटिया? मिश्रा जी ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। शालू थी पिताजी, पूछ रही थी कि कब आएंगे। वेदी ने झूठ बोल दिया। बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे, मिश्रा जी ने कहा। शगुन ने वेदी की तरफ देखा तो समझ गई कि वेदी झूठ बोल रही है, लेकिन उस वक्त सबके सामने उसने पूछा सही नहीं समझा। गुड्डू और गोलू मिश्रा जी से 20 मिनट पहले ही घर पहुंच गए। देखा घर में रोशनी अम्मा के साथ बैठी थी। गुड्डू को देखते ही कहा, का गुड्डू अकेले आए हो? तुम्हारी दुल्हन नहीं आई साथ में? कहा हमारी शादी की खबर कानपुर में भी फैला दी का गोलू? जे किस दुल्हन की बात कर रही है? गुड्डू ने गोलू से धीमी आवाज में कहा। तो गोलू ने बात संभालते हुए कहा, का रोशनी, तुम आते ही सवाल जवाब शुरू कर दी यार। इतनी दूर से आए हैं सफर करके, कुछ चाय पानी पिलाओ हमें। हम अभी पानी लेकर आते हैं, कहकर रोशनी चली गई। गुड्डू आकर अम्मा के बगल में बैठा और कहा, का बुढ़ा, जरा भी मिस नहीं की तुम हमको? तुम्हारे अम्मा बाबूजी हमें तो लेकर गए नहीं, हम भी आते बनारस, अम्मा ने नाराज होते हुए कहा। अरे बूढ़ा, खींचती काहे हो? हम लेकर जाएंगे ना तुमको बनारस का केदारनाथ, अयोध्या, जहां तुम को घुमाएंगे, गुड्डू ने कहा। रोशनी तब तक पानी ले आई और गुड्डू गोलू को दे दिया। रोशनी गुड्डू से बात करना चाह रही थी, लेकिन गोलू ने नहीं करने दी। वह बार बार बीच में बोल पड़ता। कुछ देर बाद गुड्डू उठा और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया।
गुड्डू के जाते ही गोलू ने रोशनी को सारी बात बता दी और इस बार उसने सब सच कहा ताकि कोई बवाल ना हो। रोशनी ने सुना तो उसे शगुन के लिए बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद मिश्रा जी और बाकी सब आए तो रोशनी उनसे मिलकर अपने घर चली गई। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। शाम में वेदी तैयार होकर बाहर जाने लगी। जैसे ही गुड्डू ने देखा तो रोककर कहा, अरे वेदी, बाबू इस वक्त कहाँ जा रही हो? गुड्डू के सवाल करने से वेदी थोड़ा सा कँपा गई और कहा, वो शालू के घर जा रहे हैं भैया, उसको कुछ काम था हमसे। हम छोड़ दें? गुड्डू ने पूछा। नहीं भैया, हम चले जाएंगे, वेदी ने कहा। ठीक है, ध्यान रखना, और हाँ, ज्यादा देर न करना, पिताजी को पता चला तो गुस्सा होंगे, गुड्डू ने कहा तो वेदी चली गई। गुड्डू वापस ऊपर चला आया। बालकनी में खड़ा होकर वह शगुन के बारे में सोच रहा था कि तभी उसकी नजर शालू पर पड़ी, जो कि उधर से गुजर रही थी। गुड्डू ने शालू को आवाज लगाई, शालू। हाँ गुड्डू भैया, शालू ने रुककर कहा। कहाँ से आ रही हो? गुड्डू ने पूछा। कंप्यूटर क्लास से, कुछ काम था आपको? शालू ने पूछा। शालू की बात सुनकर गुड्डू के कानों में एकदम से वेदी की बात गूंजने लगी। वो हम शालू से मिलने जा रहे हैं, उसे कुछ काम था हमसे। गुड्डू भैया, कुछ काम था हमसे कि रुके या जाए? शालू ने फिर कहा तो गुड्डू की तंद्रा टूटी और उसने कहा, नहीं नहीं, कोई काम नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, तुम आओ जाओ। गुड्डू के कहने पर शालू वहां से चली गई, लेकिन गुड्डू उलझन में पड़ गया और खुद से कहा, जिस शालू तो यहां घूम रही है, फिर बेदी ने हमसे झूठ काहे कहा? तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 53। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।